प्रणाम जी, मैं नेहा धामी आपके अपने चैनल मुक्ति दर्शन में आपका पुनः स्वागत करती हूँ। प्यारे सुंदर साथ जी, आज भी हम धामधनी जी की याद में उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए तीज और चौथ का उपवास करते हैं और 2 दिनों तक विरह के प्रकरणों को भाव विभोर होकर गाते हैं। उसके पश्चात पंचमी के दिन श्री प्राणनाथ जी को गुम्मट जी के अंदर चंदन के बने हिंडोले पर सशरीर विराजमान कराया जाता है। हमारे निजानंद संप्रदाय के प्रबुद्धजन कहते हैं कि अभी भी धामधनी योग निद्रा में गुम्मट जी में विराजमान है। यह वह जीव शरीर है जिसमें स्वयं धनी ने अपनी पंच शक्तियों के साथ लीला की है। आज भी वह जीव शरीर योग निद्रा की स्थिति में वैसा ही झूले पर विराजमान है। धनी जी ने जिस शरीर पर आकर सालों साल तक लीला की, आज का दिन उस शरीर का सबकी आंखों के सामने से अलग होने का दिन है। श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जी के साथ विश्व भर में सुंदर साथ जी धामधनी जी के विरह में डूबे हुए हैं। अब हम आपको मिलाने जा रहे हैं धर्म उपदेशक वरिष्ठ पुजारी श्री देवकरण जी त्रिपाठी एवं विदुषी श्रीमती रंजना दुबे जी से। सुंदर साथ जी, आज महामती श्री प्राणनाथ जी जो निजानंद संप्रदाय के मुख्य प्रवर्तक थे, जिन्होंने हजारों लाखों भक्तजनों को, सुंदर साथ को परब्रह्म परमात्मा और परम धाम की पहचान करवाई। इस संसार के अंदर में जिसने भी मानव तन धारण किया है, चाहे वो राम हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे कोई भी हो, उसको ये मानव तन तो त्यागना पड़ता है। महामती श्री प्राणनाथ जी परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत हैं, परंतु उस अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने जिस कलेवर में, जिस वजूद में आकर के लीला की थी, वह वजूद श्री महरा ठाकर का था। आज उनका और अंतर्ध्यान तिथि का दिन है। निजानंद संप्रदाय प्रणामी धर्म के अंदर में हम सब उसको विरह के रूप में मनाते हैं, क्योंकि परब्रह्म परमात्मा कभी हम सबसे अलग नहीं होता है। परब्रह्म परमात्मा हम सबके हृदय में विराजमान है, वही श्री प्राणनाथ हैं। परंतु जिस वजूद में बैठ कर के उन्होंने लीला की है, आज वो हमसे जुदा हुआ। उसके वियोग में हम सब श्रावणवदी तृतीया और श्रावणवदी चतुर्थी के दिन में हर साल उनका याद करते हैं और उनके विरह में हम सब वाणी गाते हैं श्री प्राणनाथ जी की और व्रत का पालन करते हैं। आज हमारे दुल्हा को हम लोग दुल्हा बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, उनको आज हमारे बीच में से अलग हुए, इस नश्वर संसार, इस वजूद से अलग हुए। लगभग 300-325 साल से ऊपर में हो गए हैं। इसलिए आपको यह बता रहे हैं, बार बार याद रखना, चाहे वो ज्ञानी विद्वान हो, क्योंकि परब्रह्म परमात्मा किसी उच्च से उच्च उस मानव स्वरूप में आकर के लीला करता है। वो उन्होंने लीला की और इस विश्व ब्रह्मांड के अंदर में आकर के उन्होंने जो राह बताई है, वो राह आज तक किसी ने नहीं बताई थी। वो राह परम धाम की है, और जहाँ वो अक्षरातीत निवास करता है, उस परम धाम में हमारी परात्म भी बैठी हुई है। हमारी परात्म, हम तो इस संसार में इस आत्म के द्वारा खेल देखते, लेकिन हमारी परात्म वहाँ है। हम तो ये सपने के अंदर में है, लेकिन हम सबका मूल वजूद वो परम धाम के अंदर में है। उस दिव्य परम धाम की लीला का पिया श्री प्राणनाथ जी ने गान किया है, उसके बारे में बताया है। ऐसा कोई ने नहीं बताया। इसलिए साथ जी वेद शास्त्र पुराण
कतेक ग्रंथ, अंजील, जम्बूर, तौरेत आदि जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, सब में उस परम परमात्मा की बातें कही गई हैं, उनकी लीला का बात कही गई है। सबने पढ़ा है, लेकिन उसको उन्होंने पहचाना नहीं है, उसको जाना नहीं है। पिया श्री प्राणनाथ जी ने उसको जनाया है, दिखाया है, समझाया है। इसलिए हम सब उसका अनुकरण करते हैं, उस पर चलते हैं, इसलिए उनको हम बार बार याद करते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के जो अवतार है स्वामी श्री प्राणनाथ जी, वो गुम्मट जी में साक्षात स्वरूप से, नूरी स्वरूप से विराजमान है। आज भी प्रत्यक्ष रूप में विराजमान है। सारी ब्रह्मंगनाएं जो है उनका ब्रह्म ज्ञान को पा करके आत्माएं जागृत होगी, और आत्मा जागृत होकर के फिर साथ में ही हम परम धाम जाएंगे। तो इस तरह से वो गुम्मट जी जो हमारा स्थान है, पवित्र स्थान, वहाँ आज भी वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अवतार महामती प्राणनाथ जी साक्षात नूरी तन से विराजमान है। और उनको जो भी जिस भाव से दर्शन करना चाहता है वो दर्शन होता है। पर हमारे बीच में से उनका अंतर्ध्यान होना, ये मोमिन सुंदर साथ को जो है थोड़ा कष्टदायी हुआ, दुखदायी हुआ। तो उनके विरह में उस दिन कुछ भी सुंदर साथ ने अन्न जल नहीं लिया कि हमारे बीच से हमारे प्रियतम जो है अंतर्ध्यान हुए हैं। तो इसलिए ये अंगना, वो हमारे प्रियतम है, मेरे प्राणों के नाथ है, तो उनकी अंगना कैसे भोजन कर सकती है। तो उस दिन उनके विरह में भूखी प्यासी, और उन्हीं की वाणी जो अवतरित हुई थी, उन वाणियों का भजन कीर्तन करते हुए उनको याद करते हैं। और चौथ के दिन भी यही प्रसंग चलता है, और पंचमी के दिन है फिर गुम्मट जी में साक्षात रूप में विराजमान हो जाते हैं सुंदर साथ जी। वो गुम्मट जी है जो पवित्र स्थान है, जहाँ उनकी आत्मा विराजमान है, और अनेक ब्रह्मंगनाओं की भी आत्मा जो जागृत हुई है वो भी वहाँ विराजमान है। और हम सब साथ में खेल दे करके परमधाम जाएंगे। तो ये हमारा जो आज का तीज और चौथ का जो है, ये हम इसीलिए ये व्रत वगैरह करते हैं कि हमारे बीच में से वो अंतर्ध्यान हुए थे, पर उनने सुरता लगाई थी। वो धाम नहीं जा सकते हैं। धाम तो सिर्फ सुरता ध्यान जिसको कहते हैं, वो सुरता ही गई है, और सुरता के माध्यम से उन्होंने अपना ध्यान परमधाम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की तरफ लगाया। और आज भी वो गुम्मट जी में विराजमान हैं।